अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर। उन्होंने अपना बचपन कैसे गुजारा, अपनी जवानी कैसे गुजारी और अपने बेटे लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों की। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये उस वक़्त की बात है जब दुनिया में अंधेरों का राज था। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ बुत परस्ती, झूठे खुदाओं की पूजा और गुमराही का दौर था। उस तारीकी के बीच अल्लाह ताला ने एक चिराग रोशन किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपनी कौम की जहालत को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन एक मुशरिकाना माहौल में गुजरा। आपके वालिद आज़र बुत तराशते थे और लोग इनकी पूजा करते थे। बचपन से ही आपका दिल इन बेजान बुतों की पूजा से मुतनफ़र था। आपने सोचा, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो ना सुनते हैं, न बोलते हैं, न किसी को फ़ायदा दे सकते हैं। यही सोच इनके दिल में अल्लाह की सच्ची हिदायत की तलाश को जन्म देती रही। चाहे कितने ही लोग बुतों की इबादत में मसरूफ़ हों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा सच्चाई और हक़ की तरफ माइल रही। यही वजह है अल्लाह ताला ने इन्हें एक अजीम पैगंबर बनाया जो तौहीद का परचम बुलंद करने वाले थे। और एक दिन जब सारी कौम खुशी मनाने गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाना में कदम रखा और एक एक करके तमाम बुत तोड़ दिए। सिर्फ बड़े बुत को सलामत छोड़ दिया और इसके कंधे पर कलहाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए तो देख के हैरान रह गए। कहने लगे, ये किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम तो बड़े बुत का है जिसके कंधे पर कलहाड़ा पड़ा हुआ है। इससे पूछो अगर ये बोलता है तो। सब शर्मिंदा हुए, लेकिन फिर भी अपने कुफर पर कायम रहे। कौम ने फैसला किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। एक खौफनाक आग तैयार की गई। आग इतनी भड़काई गई कि परिंदे भी आसमान से ज़मीन पर गिरने लगे। फिर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत रहे आग में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की, वतन छोड़ा, तल्लुकात तोड़े, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद ना थी, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया, जिनसे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए। और बाद में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत से इम्तहान आए, हर इम्तहान में कामयाबी मिली, लेकिन सबसे बड़े इम्तहान का वक़्त शुरू हुआ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों के ख्वाब वही होते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान गए कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो बेटे थे जिन्हें बुढ़ापे में दुआओं के बाद अता किया गया था, जिनकी मुस्कुराहट ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को राहत दी थी। लेकिन अब अल्लाह की रज़ा के लिए वही बेटा कुर्बान किया जा रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाने लगे, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाजान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो कर गुजरे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इतनी अजीब बात थी, एक बाप
اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے جا رہا تھا اور بیٹا خود راضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، لیکن ایمان میں کامل اپنے پیارے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کافی طویل اور خاموش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے، تو شیطان نے بار بار راہ کاٹے اور انہیں حکم خداوندی سے ہٹانے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ واقعہ 3 الگ الگ مقامات پر پیش آیا۔ آج مناسک حج میں رمی جمرات کی شکل میں اسی واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ پہلا مقام جمرہ اولا۔ شیطان ایک بڑے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابراہیم، تم اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا رحم نہیں آتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ایمان کی مضبوطی تھی۔ آپ نے فوراً کنکریاں اٹھائی اور شیطان پر پھینکتے ہوئے کہتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرا مقام جمرہ وسطی۔ شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر اس جنون میں مبتلا ہے، تم اپنے بیٹے کو کھو دو گی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ثابت قدمی سے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم راضی ہیں، اور کینکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ تیسرا مقام جمرہ عقبہ۔ شیطان نے اس مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا، ایک دوست جیسا بن کر کہنے لگا، اسماعیل، تمہاری زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے، کیوں جان دیتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے اور والد کی فرما برداری ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینکی اور شیطان ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گیا۔ تینوں بار شیطان ناکام ہوا، کیونکہ باپ، ماں اور بیٹا سب نے اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ اسی واقعے کی یاد میں حجاج 10، 11 اور 12 ذوالحج کو منا میں 3 ستونوں جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں اور گویا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی شیطانی وسوسوں کو ٹھکرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مقام قربانی پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چاقو ہاتھ میں لیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ذبح کرنے کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ندا دی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ یہ جملہ اکثر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی یا بندے کو وحی یا براہ راست حکم کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم نے فدیہ میں ایک عظیم قربانی بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی مینڈا بھیج دیا اور قربانی قبول ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی قربانی ہے، بلکہ اسی کی یاد میں آج بھی ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فی بیت اللہ کی تعمیر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہو چکے، جب آگ ان کے لیے گلزار بنی اور جب بیٹے کی قربانی میں صداقت کا ثبوت دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم کام سونپا، بیت اللہ کی تعمیر۔ یہ زمین وہ جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی عبادت گاہ بنائی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نشان مٹ چکا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، یہ وہ گھر ہے جو ہم اللہ کے حکم سے تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموشی سے پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جوڑتے جاتے۔ ہر پتھر کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح کرتے، ہر لمحے میں
इखलास, हर सांस में इबादत। जब दीवारें बुलंद हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो। यही वो जगह है जिसे आज मुकाम इब्राहीम कहा जाता है। और तब बाप और बेटे की ज़ुबान पर एक अजीम दुआ जारी हुई, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला। कितना खूबसूरत मंजर था। एक नबी और उसका बेटा रेत और पत्थर के दरमियान अल्लाह का घर बना रहे थे। ना कोई शान शौकत, ना दुनियावी साजो सामान, सिर्फ ईमान, इखलास और मोहब्बत इलाही। यही वो घर था जिसकी तरफ आज करोड़ों मुसलमान जिसकी तरफ रुख करते हैं, जहाँ हज होता है, जहाँ तवाफ होता है, जहाँ हर आंख अश्कबार हो जाती है। और आज भी जब कोई खाना काबा की तरफ नज़र उठाता है, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो दुआएं गूंजती हैं, ऐ हमारे रब, हमसे यह अमल कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, ईमान, कुर्बानी और अताअत का वो बुलंद मीनार जिसने दुनिया को तौहीद का रास्ता दिखाया। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी, अपना वतन छोड़ा, बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, आग में कूदे, आखिरकार अल्लाह के दर की बुनियाद रखी। वक़्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब ज़मीन अल्लाह के उस महबूब बंदे को अलविदा कहने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 175 साल उम्र पाई। ये उम्र इनके सब्र, इखलास और वफा का समर थी। और फिर अल्लाह ने अपने खलील को अपने पास बुला लिया। आपकी तदफीन फ़लस्तीन के शहर अल खलील में हो, उसी सरजमीन में जहाँ आपने अल्लाह की इबादत की, जहाँ आपने कुर्बानी दी, जहाँ आपने अपने पैगाम को फैलाया। आज भी अल खलील में वाक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। ये जगह सिर्फ़ एक कब्र नहीं बल्कि तौहीद, कुर्बानी और इखलास का वो मीनार है जो आज भी उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाता है कि जो अल्लाह के लिए जीते हैं वो कभी मरते नहीं।